माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के लाइव क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को जीके का क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके बिहार पारा मेडिकल 2022 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके का इंपॉर्टेंट सीरीज करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो जीके का इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग कर रहे थे जिसमें अभी तक 2 क्लास हो चुका है और आज का हमारा ये तीसरा क्लास है। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ऑप्शन ए में दिया है पीपल, ऑप्शन बी में दिया आम, सी में दिया बरगद और ऑप्शन नंबर डी में दिया अशोक। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट आंसर है बरगद जो है हमारा भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, झूलन गोस्वामी को निम्न में से किस खेल में अवार्ड दिया गया। ठीक, आपको बताना है कि झूलन गोस्वामी जी को निम्न में से किस खेल में अवार्ड दिया गया। ऑप्शन ए में है फुटबॉल, बी में है क्रिकेट, सी में है हॉकी और ऑप्शन नंबर डी में है बैडमिंटन। तो चलिए सभी बच्चे इसका भी आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस खेल में झूलन गोस्वामी को अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, झूलन गोस्वामी जी को क्रिकेट खेल में अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी प्यारे बच्चों से पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री, ठीक है, भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री जिन्हें प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, आपको बताना है कि भारत की ऐसी प्रथम महिला अभिनेत्री जिसे प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। ऑप्शन ए में दिया है नरगिस दत्त, बी में दिया है कृति सेनन, सी में दिया है मीना कुमारी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नूतन। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है ना, मीना कुमारी जी को दिया गया था। और किस फिल्म के लिए दिया गया था? फिल्म बैजू बावरा के लिए। ठीक है, फिल्म बैजू बावरा के लिए इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मॉडरेट था। ठीक है, आपको बताना है कि मॉडरेट क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है उत्पाद कर, बी में दिया है आय कर, सी में दिया है बिक्री कर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि मॉडरेट क्या था। ठीक है, मॉडरेट था। ऑप्शन ए में दिया है उत्पाद कर, बी में दिया है आय कर, सी में दिया है बिक्री कर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका राइट आंसर है मॉडरेट क्या था, तो उत्पाद कर था। ठीक है, चलिए तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, विश्व का प्रथम क्लोन जानवर निम्न में से है। ठीक है, आपको बताना है कि विश्व का जो प्रथम क्लोन जानवर है निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए में दिया है बीटल, यानी कि बीटल बकरी, या फिर डॉली भेड़, या फिर सबरी गाय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए कि विश्व का प्रथम क्लोन जानवर निम्न में से है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट आंसर है डॉली जो कि एक भेड़ था। ठीक है ना, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है, एक फैदम में होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि एक फैदम में होते हैं 2.829 मीटर, या फिर 16 फीट, या फिर 4 समुद्री तल, या फिर 1.829 मीटर। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि एक फैदम किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 फैदम में होते 1.829 मीटर। ठीक है, 1.829 मीटर। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वर्ष में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, आपको बताना है किस वर्ष में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। ऑप्शन ए में दिया 1952 में, बी में दिया 1982 में, सी में दिया 1972 में, या फिर ऑप्शन डी में दिया 1962 में। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि किस वर्ष में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए लाइव चैट में।
तो जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट आंसर है 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जो है जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है पोरबंदर, बी में दिया है खैरा, सी में दिया है भावनगर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राजकोट। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर में। ठीक ना, तो कब हुआ था इनका जन्म, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है शुक्र बृहस्पति, बी में दिया है मंगल, सी में दिया है शुक्र और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शनि। तो चलिए सभी बच्चे इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट आंसर है शुक्र, यानी कि वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है लाल ग्रह कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि लाल ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है मंगल, बी में दिया है शुक्र, सी में दिया है शनि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अरुण। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक ना, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और इसका रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, लाल क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण मरकरी का मंगल का कलर लाल होता है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए में दिया अल्फा सेंचुरी, बी में दिया अल्फा उशिए माइनोरिस, सी में दिया है देवयानी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं। चलिए सभी से जल्दी कोई लाइव चैट में दीजिए इसका आंसर। वेरी गुड, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट आंसर है ध्रुव तारा को अल्फा उर्साए माइनोरिस के नाम से जाना जाता है या फिर पोल स्टार के भी नाम से जाना जाता है ना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था। ठीक है, आपको बताना है 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया फिरोज शाह कोटला, बी में दिया ईडन गार्डन, सी में दिया वानखेड़े स्टेडियम या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया चेसक स्टेडियम। ठीक है, तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए कि 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है ना उनका राइट आंसर है वानखेड़े स्टेडियम और ये कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है ना, ये मुंबई में 2 अप्रैल 2011 को ये खेला गया था। किसके बीच, तो भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों से यहाँ पे पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। सभी बच्चों को बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया 1906, बी में दिया 1907, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1916 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1940। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका राइट आंसर है 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए में दिया है रुपया, बी में दिया है रूबल, सी में दिया है टका और ऑप्शन नंबर डी में दिया है न्यूगट्रम। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। चलिए सभी को जल्दी इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है। बात करें रुपया तो ये हमारे भारत की मुद्रा है। ठीक है, रुपया कहाँ की मुद्रा है,
हमारे भारत की रूबल, तो रूबल रूस की मुद्रा है, ठीक है, रूबल रूस की मुद्रा है। टका, तो ये तो देख लिया बांग्लादेश का। बचा न्यूगल ट्रम, ठीक है, न्यूगल ट्रम कहाँ की है, तो ये श्रीलंका का है, ठीक है, सॉरी भूटान का है, ठीक है, न्यूगल ट्रम कहाँ का है, ये भूटान का है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है, आपको बताना है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया पीली नदी, बी में दिया है नील नदी, सी में दिया अमेजन नदी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वोल्गा नदी, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो पीली नदी को कहा जाता है, ठीक है, या फिर हांगो नदी को भी चीन का शोक कहा जाता है, पीली नदी को ही हांगो नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है जापान का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हुपू, बी में दिया है जावा बाघ, सी में दिया हरा तीतर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कौवा। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए कि जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है उनका राइट आंसर है हरा तीतर जो है जापान का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। अब बात करें हुपू, हुपू तो ये किसका है, ये इजराइल का है, ठीक है, ये इजराइल का है, ये इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी है। बात करें जावा बाघ, तो जावा बाज ये बाज है, जावा बाज जो है ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी है, किसका है, इंडोनेशिया का, ठीक है, ये इंडोनेशिया का है। बात करें कौवा, तो कौवा जो है भूटान का है, ठीक है, कौवा कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भूटान का है, ठीक है। सभी को ये समझ में आ गया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि मैथिली कवि किसे कहा जाता है, ठीक है, मैथिली कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया विद्यापति, बी में दिया लाल दास, सी में दिया सीताराम झा और ऑप्शन नंबर डी में दिया चंदा झा। तो चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए कि मैथिली कवि किसे कहा जाता है। चलिए सभी को जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका राइट आंसर है विद्यापति जी को ही मैथिली कवि कहा जाता है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया कर्नाटक, बी में दिया है मिजोरम, सी में दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आंध्र प्रदेश। तो चलिए सभी बच्चे इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि क्या होगा भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट आंसर है मध्य प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है, आपको बताना है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में दिया राजा राम मोहन राय, बी में दिया केशव चंद्र बोस, सी में दिया स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन नंबर डी में दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1828 ईस्वी में, ठीक है, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है कि पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कारक कौन है, ठीक है, आपको बताना है कि पोलियो का टीका का आविष्कारक कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया पिनकस, बी में दिया है रॉबर्ट कोच, सी में दिया कोपरनिस्की और डी में दिया है बेंटिंग्स, ठीक है। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए कि पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कार कौन है, ठीक है। तो क्रोपोवस्की जो है पोलियो के पीने वाली टीके का आविष्कारक थे, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया मुजफ्फरपुर, बी में दिया सोनपुर, सी में दिया छपरा और ऑप्शन नंबर डी में दिया आरा। तो चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए कि
एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है का राइट आंसर है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। और ये सोनपुर कहाँ है? तो हमारे बिहार में है। और ये कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के समय नवंबर दिसंबर में लगता है। तो आज का हमारा क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।